जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में रखी कि एक बार फिर मैं आप सबके बीच में लाइव आने पाई हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर रेणुका डैनियल का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके पेज पे आकर के परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाऊँ। और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे पास्टर रेणुका डैनियल। परमेश्वर आपके इस पेज को बहुत से लोगों के लिए इस्तेमाल करे, और जिस तरीके से आपकी मिनिस्ट्री का नाम है लाइट मिनिस्ट्री, और आपके इस पेज के माध्यम से लोगों के जीवनों में रोशनी आए, लोगों के जीवन बचने पाए। परमेश्वर जो है आपकी मिनिस्ट्री को बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और दीप जो बहुतेरे हैं वो भी आनंद करें। हम किसी छोटे मोटे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम किसी छोटे मोटे परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहे हैं, हम उस जिंदा परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं जिसने जो है, जिसका आंधी और पानी पर जो है अधिकार है, जिसका हर एक चीज पर अधिकार है। हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसके चारों ओर जो है आग चलती है, और जो अंधकार को और जो रोशनी को अपने अधिकार में रखता है। सूरज भी उगता है तो उस परमेश्वर के कहने से उगता है, और सूरज डूबता है तो उस परमेश्वर के कहने से डूबता है। हम उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। हम उस परमेश्वर की आज की शाम हम उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, जिसकी हम और आप उपासना कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 144 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में यूं लिखा हुआ है कि धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। धन्य है वो परमेश्वर, धन्य है वो परमेश्वर जिसने हमें और आपको बनाया। धन्य है वो परमेश्वर जो हमारे हाथों को दृढ़ करता है। धन्य है वो परमेश्वर जो हमें युद्ध करने के लिए तैयार करता है। धन्य है वो परमेश्वर जो हमारा छुड़ाने वाला है, जो हमें हर एक बंधन से छुड़ाता है। धन्य है वो परमेश्वर। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर के उस नाम को धन्य कहेंगे, उस परमेश्वर को धन्य कहेंगे जो परमेश्वर जिसने हमें और आपको रचा है। आज की शाम हम सब मिल करके परमेश्वर को धन्य कहेंगे। और मैं आप सब का भी धन्यवाद करती हूँ जो आप सब ने अपना कीमती समय मुझे दिया है कि आप सब बैठ करके लाइव मुझे देख रहे हैं। आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और परमेश्वर की हुजूरी में जाने से पहले हम सब जहाँ जहाँ बैठे हैं अपने इस परमेश्वर को धन्य कहेंगे। हम सब मिल करके परमेश्वर को धन्य कहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु परमेश्वर। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। वो धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर सुबह ये गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम।
है, हम उस परमेश्वर को धन्य कहेंगे, उस परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक सुबह ये गाएगी, यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक सुबह ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है, उस परमेश्वर को धन्य कहें। हालेलुया। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारे एक ही नाम को, हर एक सुबह ये गाएगी, यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारे एक ही नाम को, हर एक सुबह ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। धन्य धन्य यीशु नाम। सच बात है, वो परमेश्वर धन्य है जिसने हमारे और आपके पापों को माफ किया और हम अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को जो है छुड़ाया, हमें हमारे पापों से हमें छुड़ाया। उस परमेश्वर को हम धन्य कहेंगे। आइए हम सब लोग परमेश्वर के हुजूरी में चले, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह। मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाने वाले प्रभु यीशु मसीह आप हैं। पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा मुझे सिखाइए और बताइए। आज के वचन में हमारी अगुवाई करिए परमेश्वर, और जितने लोग लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं परमेश्वर, जहां जहां तक आज का ये वचन परमेश्वर जिस कानों में पहुंचेगा परमेश्वर, उससे इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतों को आशीष मिले परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और इस वचन को हम सुनने वाले ही नहीं
परंतु उसको अपने जीवन में ग्रहण करने वाले भी। पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा आपको देते हैं और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं कंटिन्यूसली देख रही हूँ कि बहुत ढेर सारे लोग बने हुए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप सब लोग जो है आज के वचन के द्वारा बहुत आशीषित होंगे, क्योंकि आज का जो परमेश्वर ने जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक है रिवार्ड्स ऑफ टीयर, यानी कि आंसुओं का प्रतिफल। और ऐसा कोई जीवन नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में आंसू नहीं है। कभी खुशी कभी गम, आंसू तो हमारे जीवन में आते ही हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आंसू जो कि भावनाओं से जुड़े होते हैं और ये तनाव, क्रोध, पीड़ा, शोक या शारीरिक दर्द के कारण आंखों से बाहर आते हैं। आंसू हमारे जीवन में एक बड़ा महत्व रखते हैं। हमारे आंसू किस वजह से निकल रहे हैं, किसके लिए निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि आंसू आने का कई कारण होता है हमारे जीवन में। कभी गम, कभी खुशी, ये आंसू छलक जाते हैं। कभी हम अकेले में बैठ के रोते हैं, कभी हम सबके सामने रोते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम उन आंसुओं को पी भी लेते हैं, ऐसा भी हमारे जीवन में आता है। कभी बहुत तकलीफ होती है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है और हमारी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। कभी हमें कोई कटु शब्द कह देता है, ऐसे शब्द कह देता है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। और आज का जो ये वचन है, जो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है कि आंसुओं का प्रतिफल, और ये मेरे लाइफ का प्रैक्टिकल है। और जब मैंने इस प्रैक्टिकल को किया तो मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरा जीवन चेंज हो गया। आज मैं इसी टॉपिक को आपके बीच में लेकर आई हूँ, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो आंसुओं के साथ हमारा जीवन बदल जाता है। भजन संहिता 49 और उसकी 5th वर्ष में लिखा है कि विपत्ति के दिनों में जब मैं अरंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं तब मैं क्या करूं। जब ऐसे दिन आते हैं कि लोग बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई करते जाते हैं और आप उस तरीके का नहीं है, आपका जीवन उस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? और जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों का जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो तब क्या होता है? तब हमारे अंदर से एक कुड़न सी होती है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और तब हमारे जीवन में आंसू आते हैं। आंसू एक अलग प्रकार की परेशानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। आंसू को समझ पाना बहुत मुश्किल है, आंसुओं को समझ पाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी आंसू जो हमारे जीवन का एक हिस्सा हो जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी ही मूर्खता के कारण, अपनी ही गलतियों के कारण हमारे जीवन में आंसू आ जाते हैं। भजन संहिता 38 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा हुआ है कि मेरी मूर्खता के कारण कोड़े से लगे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। हमारा जीवन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी अपनी ही गलतियों के द्वारा हमारे जीवन में बहुत ढेर सारे घाव हो जाते हैं, बहुत ढेर सारी परेशानियों से हम घिर जाते हैं, बहुत ढेर सारी दिक्कतों से घिर जाते हैं, और जिसके द्वारा हमारे जीवन में आंसू आते हैं, जिसके द्वारा हम अंदर ही अंदर परेशान रहने लगते हैं। भजन संहिता 38 अध्याय और उसकी 4थी आयत में लिखा हुआ है कि मेरे अधर्म के कामों से मेरा सिर डूब गया है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि हम कभी कभी अधर्म के काम कर देते हैं, हम ऐसे काम कर देते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर नहीं चाहता है, हम ऐसे काम कर देते हैं। और यहाँ पे लिखा है और वे भारी बोझ के समान सहने से बाहर हो गए, और हम अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। हम उन तकलीफों को, उन परेशानियों को सह नहीं पाते हैं, उन परेशानियों से जब निकल नहीं पाते हैं तब हमारे आंखों में आंसू आते हैं।
कोई भी दुख खुदा से छिपा नहीं है। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं तो कोई भी दुख परमेश्वर से छिपा नहीं है। जब हम इस विपत्तियों में पड़ते हैं, जब हम परेशानी में पड़ते हैं, तो लोग सिर्फ क्या करते हैं, दूर से खड़े होकर के देखते हैं, सिर्फ दूर से खड़े होकर के देखते हैं। भजन संहिता 38 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मेरी अभिलाषा तेरे सम्मुख है। जब हम परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो हमारी अभिलाषा सिर्फ परमेश्वर के सामने होती है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरा करहाना तुझसे छिपा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब हम अकेले बिस्तर पे जाते हैं, हम रोते हैं, हम दीवालों में छिप छिप करके रोते हैं, हम अकेले जब बिस्तर पे होते हैं, जब हम रोते हैं, तो परमेश्वर हमें देखता है। आज भी बहुत से भाई और बहन ऐसे हैं जिनके जीवनों में दुख है, मगर वे किसी से कह नहीं सकते। ऐसी बहुत सी तकलीफें हैं जिसे वो किसी से कह नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने रोते हैं। भजन संहिता 38 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि मेरे संगी, मेरे मित्र मेरी विपत्ति में अलग हो गए। कोई नहीं है। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, जब हमारे ऊपर परेशानी आती है, जब हमारे ऊपर तकलीफें आती हैं, कोई नहीं साथ देता है। अपनी तकलीफ अपने आप ही आप झेलिए, अपनी तकलीफ अपने आप ही आप दूर करिए। वो किसके कारण आई है? वो हमारी गलतियों के कारण आई है। कोई हाथ लगाने नहीं आता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सब अलग हो गए, मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, मेरे कुटुंबी भी दूर खड़े हुए हैं। और ये प्रैक्टिकल है। अभी हम लोगों ने कोरोना में देखा कि जब लोगों के घरों में डेथ हो रही है, तो रिश्तेदार भी लाश ढोने के लिए नहीं आ रहे हैं। कोई नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन रात मुझसे कहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। मेरे अपने आंसू रात और दिन जो है हमारा आहार होते हैं। हम बिस्तर पे पड़े पड़े रोते रहते हैं, कोई पूछता नहीं है, कोई आकर के दो शब्द जो है नहीं कहता है, कोई तसल्ली के दो शब्द नहीं कहता है। अय्यूब की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो अय्यूब कहता है कि रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है। जब अय्यूब के ऊपर विपत्ति आई तो सबने साथ छोड़ दिया, और ये कह रहा है कि रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलाम में ऐसी बहुत सी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन में आशीष पाई है। वे तकलीफों में थे, उन्होंने अपने जीवन में आशीष पाई है। वे रोज प्रार्थना करते थे। हम और आप भी रोज प्रार्थना करते हैं। हमारे और आपके जीवनों में भी परेशानी है, हम और आप रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें हाँ और आमीन में नहीं मिलता है, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपनी सिचुएशन को, हमें अपनी पोजीशन को चेंज कर देना है। कैसे? आंसू जब हमारे जीवन में आते हैं और जब हमारे जीवन से दुख और तकलीफ नहीं जाती है, तब हमें क्या करना है? तब हमें अपनी सिचुएशन को चेंज करना है। क्योंकि आंसू जो है वो 3 प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं। मानसिक कष्ट होता है तब आंसू आते हैं, भावनात्मक कष्ट होता है तब आंसू आते हैं, और शारीरिक कष्ट होता है तब आंसू आते हैं। अगर मन के अंदर कोई कष्ट है तो भी आंसू आएगा। अगर मैं हमारे भाव में, हमारे भावनात्मक भाव में, अगर हमारी भावनाओं में कोई चोट पहुंचती है तब आंसू आता है। और यदि हमारे शरीर में कोई चोट है, हमारे शरीर में कोई तकलीफ है, हमारे शरीर में कोई घाव है या कोई पीड़ा है, तब हमारी आंखों से आंसू आते हैं। आज हम लोग कुछ कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे जिन्हें शारीरिक कष्ट भी था, जिन्हें मानसिक कष्ट भी था और भावनात्मक कष्ट भी था। आज हम उनके आंसुओं को देखेंगे और उनके आंसुओं का जो प्रतिफल उनको मिला है, आज उनसे हम लोग सीखेंगे कि हमारे जीवनों में जब आंसू होते हैं, हमारे जीवनों में जब तकलीफ होती है, हमारे जीवनों में जब परेशानी होती है, तब हम उस परेशानी से कैसे निकलें।
आइए हम देखते हैं हन्ना के बारे में। पहला सैमुएल उसका 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यहाँ पे हन्ना को मानसिक कष्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम और आप जानते हैं कि हन्ना जो है बांझ स्त्री है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कोख को बांध रखा है और उसकी जो सौत है वो उसको दिन और रात चिढ़ाती रहती है, दिन और रात गुढ़ाती रहती है। यहाँ पे लिखा है परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति करता था। यहाँ पे उसका पति उसे दूना दान देता था, उससे प्रीति रखता था, उससे प्यार करता था। लेकिन यहाँ पे लिखा है परंतु उसकी सौत इस कारण से उससे क्या करती थी, उसे जलाती थी, उसे कुढ़ाती थी, उसे परेशान करती थी। और यहाँ पे लिखा है कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे वो अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। यहाँ पे हन्ना को एक मानसिक तकलीफ है, क्योंकि वो बांझ है, बच्चा दे नहीं पा रही है। उसके जीवन में जो है गर्भ की आशीष नहीं है, बच्चे की आशीष नहीं है। आज हमारे और आपके बीच में आसपास ऐसी बहुत सी बहनें हैं जिन्हें गर्भ की आशीष नहीं है, और लोग उन्हें जो है आसपास के लोग, उनके रिश्तेदार उन्हें मानसिक तनाव देते हैं कि 4 साल से अभी तक बच्चा नहीं हुआ, शादी के 2 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, और ये पता नहीं बच्चा होगा कि नहीं होगा। इनके रिश्ते लगता अच्छे नहीं है, इनका आपसी व्यवहार अच्छा नहीं है, पति पत्नी में लगता तनाव चल रहा है। बहुत सी बातें समाज में रह करके सुननी पड़ती है, और यहाँ पर ये हन्ना ये बातें सुन रही है और इसे मानसिक कष्ट है। हमारे और आपके जीवनों में भी मानसिक कष्ट होता है, और जिससे हम किसी से कुछ नहीं कह पाते और हम रोते रहते हैं, क्योंकि हम जब परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। और यहाँ पे लिखा है कि वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी। हन्ना जो थी वो प्रतिदिन परमेश्वर के भवन को जाया करती थी। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो प्रतिदिन परमेश्वर के भवन को जाया करती थी और रोज परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में नहीं दिया, तो उसने अपनी सिचुएशन को, उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। कैसे? ऐसे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 10वीं आयत में कि वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख करके रोने लगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे बता रही हूँ कि ये बिलख बिलख करके रोने लगी। जब हम और आप परमेश्वर के सामने बिलख बिलख करके रोते हैं तो परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में जरूर देगा। और यहाँ पे ये बिलख बिलख करके रोने लगी, और यहाँ पे लिखा है हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुनना पड़ता था। वो सुध बुध खो करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, वो रो रो करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। क्या आज हम और आप रो रो करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या आज हम और आप घुटने टेक टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस दिन आप रो रो करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जिस दिन घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में देगा। यहाँ पे हन्ना को गर्भ की आशीष नहीं थी, इसने क्या करा, ये बिलख बिलख करके परमेश्वर के सामने रोने लगी। और फिर परमेश्वर ने कहा कि तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। ये सुध बुध खो करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, रो रो करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उसने कहा कि मैं अपनी मन की बातें खोल करके प्रभु से कह रही हूँ। आज हम और आप घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी और आपकी सुध ही लेगा और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसने एक पुत्र हुआ और उसका नाम सैमुएल रखा। हालेलुया। एक आंसुओं के द्वारा की गई प्रार्थना, एक बांझ स्त्री जो है गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। मेरे प्रिय बहनों, यदि आपके पास गर्भ की आशीष नहीं है, आज जितने लोगों के पास ये वचन पहुंच रहा है, यदि आपके पास गर्भ की आशीष नहीं है, परमेश्वर आपको गर्भ की आशीष देगा।
लेकिन हमें बिलक बिलक कर रो रो करके परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और उस आशीष को मांगना है। ये मानसिक कष्ट में थी हन्ना, मानसिक कष्ट में थी। हम और आप आज ऐसे बहुत से भाई और बहन हैं जिन्हें मानसिक कष्ट है, लेकिन परमेश्वर हमें और आपको छुड़ाएगा जब हम परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे। जब हम परमेश्वर के हुजूरी में रह करके बैठेंगे, रो रो के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में देगा। वो आशीष आपको देगा परमेश्वर, जैसे हन्ना को दी। उसको मानसिक कष्ट था और उसकी आंखों में आंसू रहते थे। अब जब वही आंसू को उसने परमेश्वर के सामने बहाया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। एक जगह हम और चलेंगे और हम देखेंगे यहाँ पर शारीरिक कष्ट है। मैंने आप लोगों को 3 प्रकार के कष्ट बताए हैं। जब मानसिक कष्ट होता है तब आंखों में आंसू आते हैं, जब शारीरिक कष्ट होता है तब आंखों में आंसू आते हैं, और जब भावनात्मक कष्ट होता है तब आंखों में आंसू आते हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे शारीरिक कष्ट के लिए, और हम देखते हैं यहाँ पर राजा हिजकिय्याह जो एक रोगी है और यहाँ पर जो है वो बीमार हो गया है। उसको एक शारीरिक कष्ट है, वो तकलीफ में है और वो मरने पर है, क्योंकि उसे पता चला है कि यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय, जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू अब ना बचेगा, मर जाएगा। यहाँ पे राजा हिजकिय्याह को पता चल गया है कि अब ये नहीं बचेगा, मर जाएगा। इसको एक शारीरिक कष्ट है, इसको एक तकलीफ है, इसको एक परेशानी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे बीच में भी बहुत से भाई और बहन ऐसे हैं जो शारीरिक कष्ट में है, बीमार है, कई सालों से पस आ रहा है, फोड़े पड़े हैं, या कई सालों से वो बिस्तर पर हैं। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। राजा हिजकिय्याह हिम्मत नहीं हारा, इसने एक काम किया। ये रोज प्रार्थना करता था, लेकिन एक दिन इसने क्या किया, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख चलकर आया हूँ। ये दीवार की तरफ इसने अपना मुंह किया और परमेश्वर से प्रार्थना करी कि मैं बड़ी सच्चाई से और खरे मन से तेरे सम्मुख आया हूँ। और इसके बाद लिखा है कि और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। और जब ये बिलक बिलक कर परमेश्वर के सामने रोया तो इसकी प्रार्थनाओं का उत्तर इसे हाँ और आमीन में मिला। और तब परमेश्वर का वचन जो है यशायाह नबी के पास पहुंचा और कहा कि दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम बिलक बिलक करके परमेश्वर के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके आंसुओं को भी देख रहा है और परमेश्वर आपके गिड़गिड़ाने को भी सुन रहा है और परमेश्वर आपकी डेडिकेशन को भी देख रहा है। और परमेश्वर ने जब यहाँ पर बोला कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने उसके आंसू को देखे हैं। और तब यशायाह नबी से कहा कि तू जा करके उसको जो है उसके घाव पर अंजीर की टिकिया रख दे, वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जो है यशायाह नबी ने वैसा ही किया। जब हम और आप परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, जब हम और आप परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। परमेश्वर क्योंकि हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है, और जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, तो ये उसके आंसुओं का प्रतिफल है जो परमेश्वर ने उसे दिया। हन्ना के आंसू का प्रतिफल ये हुआ कि परमेश्वर ने उसे गर्भ की आशीष दी। राजा हिजकिय्याह के आंसू का प्रतिफल ये हुआ कि परमेश्वर ने उसे जीवन दान दिया। यदि हमें मानसिक कष्ट है तो परमेश्वर आपके आंसुओं का प्रतिफल आपको जरूर देगा। यदि आपको शारीरिक कष्ट है तो परमेश्वर आपके आंसुओं का प्रतिफल आपको जरूर देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके आंसुओं का प्रतिफल आपको जरूर देगा। हम एक जगह और चलेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे भावनात्मक कष्ट है।
जब हमारे प्रिय हमसे दूर होते हैं, जब हमारे प्रिय कष्ट में होते हैं, जब हमारे अपने तकलीफों में होते हैं, तो हमें भी कष्ट होता है। हमारा बच्चा बीमार हो, हमारा पति बीमार हो, हमारे रिश्तेदार बीमार हो, या उन्हें किसी और प्रकार का कष्ट हो, कष्ट होता है। विपत्ति तो विपत्ति होती है, बहुत तरह की होती है, बहुत तरह का जीवन में जो है परेशानियां आती हैं। और जब हमारे अपनों को कोई कष्ट होता है, तब यहाँ पे एक भावना उत्पन्न होती है, और वो है भावनात्मक कष्ट। आज हम देखेंगे कि भावनात्मक कष्ट कहाँ पर है। यूहन्ना 11 अध्याय और उसकी 32वीं और 33वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था। ये मरियम कोई और नहीं है, ये वो मरियम है जिसका भाई लाजर मर चुका है, 4 दिन से कब्र में है। और यहाँ पे लिखा है कि ये परेशान है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब इसे पता चलता है, तो ये वहां पहुंचती है और उसके पांव पे गिर पड़ती है और कहती है कि हे प्रभु, यदि तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता, यदि तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। लिखा है, तब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा। यानी कि जब वे प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे थे, तो वे रोते हुए आ रहे थे, और परमेश्वर ने उनके आंसुओं को, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उनके आंसुओं को देखा। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा, तुमने उसे कहां रखा है, तुमने उसे कहां रखा है। तो उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल करके देख ले। यीशु मसीह उस समय रोया, और जब वो वहां पे गया उस कब्र के पास, परमेश्वर ने कहा कि जब तू परमेश्वर की महिमा को, जब तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और परमेश्वर ने वहां पे लाजर को जिंदा किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे एक भावनात्मक कष्ट है। मरियम का जो भाई है वो मर चुका है। यहाँ पे जो जितने यहूदी लोग आए हैं, उनका कोई दोस्त होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का मित्र होगा, किसी का भतीजा होगा, बहुत से रिश्ते होते हैं। और जब ये लाजर जो है मर चुका है, ये सब रोते हुए आए और परमेश्वर के सामने रो रो के जब प्रार्थना की और गिड़गिड़ा करके बोला, तो परमेश्वर ने मुर्दे को भी जिंदा कर दिया। हालेलुया। हमारे और आपके जीवनों में जब भावनात्मक कष्ट होता है और हम जब गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता भी है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। और वो परमेश्वर हर एक धर्मी जन की प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में देता है, जब हम गिड़गिड़ा करके रो रो करके प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास रखता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया, वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। यहाँ पर भावनात्मक कष्ट है। और अगर हम एक जगह और चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं, अभी तो हमने देखा कि हन्ना को मानसिक कष्ट था, यशाया नबी को शारीरिक कष्ट था, और यहाँ पे मरियम और यहूदियों को भावनात्मक कष्ट था, जिसकी वजह से इनकी आंखों में आंसू थे और इन्होंने रो रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, और इनकी प्रार्थना का प्रतिफल उन्हें मिला। हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यहाँ पे स्वयं प्रभु यीशु मसीह आंसू बहाकर रो रहा है। यहाँ पे स्वयं प्रभु यीशु मसीह आंसू बहाकर रो रहा है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, जब यीशु मसीह देह में था, जब यीशु मसीह संसार में था, जब यीशु मसीह लोगों के साथ चलता और फिरता था, जब यीशु मसीह लोगों के साथ खाता और पीता था, जब यीशु मसीह लोगों से बात करता था, उन दिनों की बात है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं आंसू बहा बहा करके अपने पिता से विनती और प्रार्थना करी, और आज वही प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ होती है, जब हमारे और आपके जीवन में परेशानियां होती हैं, जब हमारे और आपके जीवन में आंसू होते हैं, तो ये आंसू हम प्रभु यीशु मसीह के सामने बहाते हैं, तो हमारे आंसुओं का प्रतिफल हमें मिलता है। हमारे आंसुओं का प्रतिफल हमें मिलता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं आंसू बहा बहा करके अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। और जब हम रो रो करके गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी जरूर सुनता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है, वो उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपकी आंखों में आंसू हैं, यदि आपको कष्ट है, यदि आपको तकलीफ है, तो परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। बस हमें और आपको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, तो हम अपनी सिचुएशन को चेंज कर दें। तब हम अपनी सिचुएशन को चेंज कर दें, घुटने के बल आ जाएं और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करें। हन्ना ने अपनी सिचुएशन को चेंज किया। वो नॉर्मल तरीके से प्रार्थना करती थी, जब उसकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला, उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। वो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगी, वो सुध बुध खो के प्रार्थना करने लगी। राजा हिजकिय्याह दीवार की तरफ गया और बिलक बिलक करके रो रो के प्रार्थना करने लगा। ये दौड़ती हुई मरियम आई और पैरों में गिर के प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, तू होता तो शायद मेरा भाई बच जाता। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी रो रो करके बिलक बिलक करके प्रार्थना करने लगा अपने पिता से। यिर्मयाह 31 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उसके शोक को दूर करके उसे आनंदित करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके शोक को दूर करके आपको आनंदित करेगा। वो पर्टिकुलर मेरे लिए नहीं है, वो पर्टिकुलर आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए जिसके जीवन में तकलीफ है, जिसके जीवन में दुख है। परमेश्वर कह रहा है, मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। यानी कि परमेश्वर आपके जीवन को खुश कर देगा, परमेश्वर आपके जीवन को आनंद से भर देगा, उस खुशी से भर देगा जिसके लिए आपको परमेश्वर ने चुना है, जिसके लिए आप परमेश्वर के पास गए हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसका उत्तर हाँ और आमीन में जरूर देगा। मैं उसे शांति दूंगा। यदि आपके जीवन में उथल पुथल है, आपके मन में उथल पुथल है, यदि आपके मन में बहुत सी बातें चल रही हैं जिसे आप नहीं कह सकते, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सामने कहिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। जैसे कि हन्ना को दिया, राजा हिजकिय्याह को दिया, मरियम को दिया और स्वयं प्रभु यीशु मसीह को दिया। और दुख के बदले आनंद दूंगा। परमेश्वर दुख के बदले आपको आनंद देगा। परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत आयत से प्यार करता है। ये वो परमेश्वर है, ये वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। बस हमें और आपको अपनी सिचुएशन को चेंज करना है। बस गिड़गिड़ा करके, रो रो करके परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल आपको देगा, आंसुओं का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि परमेश्वर आपके आंसुओं को यूं जाया जाने दे। परमेश्वर आपके आंसुओं का प्रतिफल आपको जरूर देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए पिता परमेश्वर कि जो तूने दिया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जब हमारे
दिलों में तकलीफ होती है, जब हमारे जीवन में परेशानी होती है, जब हमारे जीवन में आंसू होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जब हम घुटने टेक करके तेरे नजदीक आते हैं, जब तू हमारे आंसुओं को देखता है, जब तू हमारे गिड़गिड़ाने को देखता है, जब तू हमारी सच्चाई को देखता है, तब तू हमारे आंसुओं के प्रतिफल को देता है, तब तू हमारे आंसुओं का प्रतिफल देता है। प्रभु यीशु मसीह, मेरे मेरे प्यारे परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम में से एक एक जन को पिता उसके आंसुओं का प्रतिफल दीजिए पिता परमेश्वर। आज बहुत से भाई और बहन ऐसे हैं जो बड़े कष्टों में हैं, जिन्हें मानसिक तनाव है, जिन्हें शारीरिक तनाव है, जिन्हें भावनात्मक तनाव है, और पिता परमेश्वर ये तनाव उनके आंखों में आंसू बन करके बस गए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर एक एक के आंसुओं को देखिए और उसका प्रतिफल दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने आंसुओं के द्वारा अपने जीवन में आशीष को प्राप्त किया और अपने पिता के दाहिनी ओर जाकर के बैठा। प्रभु यीशु मसीह, हम भी आपसे विनती और प्रार्थना करते कि हमारे आंसुओं को देखिए और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि जितने लोग पिता परमेश्वर इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, उन सब तक पिता परमेश्वर आपकी आशीष पहुंचे और परमेश्वर इस वचन के द्वारा उनके जीवन में आशीष ठहर जाए पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे और आपके बीच में रखा, और आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा आशीषित किया होगा। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आमीन में देता है परमेश्वर। अपनाओं को जो फल है वो हमें जरूर मिलेगा यदि हम परमेश्वर के पास बड़ी ईमानदारी के साथ और हुजूरी के साथ जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में जरूर देता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे और परमेश्वर जो है आपके जीवन में आशीषों को लेकर के आए, और जो आशीषें परमेश्वर ने दी हैं वो आशीषें आपके ऊपर ठहरने वाली हो सके। परमेश्वर आपके जीवन को में जो आशीषें हैं वो जब ठहरेंगी तो परमेश्वर का जो एक ग्रेस होगा वो आपके ऊपर आएगा। परमेश्वर का एक ग्रेस होगा आपके ऊपर आएगा, आपके चेहरों पे आपके एक नूर टपकेगा। परमेश्वर आप सबको बहुत तरह से आशीष दे और आप सब आत्मिक तौर पे उन्नति करते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे और थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती समय दिया। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। थैंक यू।